नमस्कार साथियों, ई वॉरियर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम जो है डेली द हिंदू का जो है आपको एनालिसिस करते हैं। इसमें जो है आज का जो है 6 मई का जो है आपका द हिंदू का एनालिसिस लेकर आपके सामने है। कहा जाता है कि अगर आप 1 ईयर का जो है द हिंदू आपका कर लेते हैं तो यूपीएससी में आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो चलिए, अभी जो है ये आपका पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ ना देखकर हम लोग जो है यूपीएससी के रिलेवेंट क्या है वो देखते हैं। ओके, तो जो आपको यूपीएससी के सिलेबस में रहता है मैं वही देता हूँ। इसके अलावा कोई भी न्यूज़ मैं कवर नहीं करता हूँ। ओके, ये थोड़ा आपका एक न्यूज़ में है। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो है अनाउंस किया है कि साउथ कोस्ट रेलवे का जो है बनाया जाएगा, जिसमें जो है आपका ये 18वां रेलवे जोन होगा, जिसका हेडक्वार्टर होगा आपका विशाखापट्टनम। ओके, और जो है यह फुल्ली ऑपरेशनल होगा कितना से 1 जून से ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट जो होगा गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए मंडे को जो है किया गया है। ठीक है, और ये जो है कैसे हुआ, तो ये एक्चुअली जो है दी स्टेट अंडर दी आंध्र प्रदेश जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में था। ठीक है, तो उससे किया गया है। ठीक है, ये जो न्यू जोन होगा ये कवर करेगा कहाँ, कौन कौन, तो गंगताल, गंगतूर और जो है विजयवाड़ा को स्टेशन को, और लगभग जो है आपको टोटल 410 किलोमीटर की जो है एरिया को ये कवर करेगा। ठीक है, तो ये थी। अब आ जाते हैं थोड़ा ये एक जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन हम जो है ये कवर किए हैं। उतना भी पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन ये आपको इथिक्स पेपर से आपको जो है जीएस इथिक्स पेपर से ये आपका जो है रिलेवेंट होता है, इसलिए जो है आपको ये कवर किए हैं जो सम इसमें जो कुछ पॉइंट है, जिसमें कह रहा है कि आपका जो है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट 2026 की रिपोर्ट में कहा गया है कि आपका इंडिया जो है स्टिल जो है क्लासिफाई एज ए इलेक्टोरल जो है ऑटोक्रेसी। ओके, इसमें जो है क्या किया गया है कि इंडिया का जो है ग्लोबली जो है आपको लोअर रैंक दिया गया है, लोअर हाफ रैंक। ओके, इसमें जो है स्टडी जो है डिक्लाइन हुआ है डेमोक्रेटिक फ्रीडम, स्पेशली इन फ्री जो एक्सप्रेशन, मीडिया इंडिपेंडेंस एंड सिविल सोसाइटी, प्लेसिंग ऑफ इंडिया एमंग। ओके, तो यही कहा गया है कि इंडिया में जो सिविल सोसाइटी वगैरह है और उसका जो है डेमोक्रेसी को जो है मतलब क्या किया गया है कि उस कम किया गया है। ठीक है, साथ में जो है इसमें एक चीज़ और आया है, ये सपोर्ट अकाउंटेबिलिटी और जो है प्लुरलिज्म, ड्राइंग इंक्रीजिंग और इंटरनेशनल जो है स्क्रूटनी। ओके, ये क्या कर रहा है कि थिंक जो है कहता है कि 2024 की रिपोर्ट में क्लासिफाई किया गया था कि इंडिया हैव कम्प्लीटली जो है रिस्ट्रिक्टेड एकेडमिक फ्रीडम। ठीक है, जो कहता है कि एकेडमिक फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इट्स सिटी डिक्लाइन यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी है वो डिक्लाइन हुआ है। लाइक टू राइजिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्या हुआ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण जो है यूनिवर्सिटी जो है जितने भी भारत की यूनिवर्सिटी है वो उसका जो है क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ ऑटोनॉमी, वही इसमें बताया गया है। तो इसमें आपको जीएस पेपर में ये है, आप जीएस जो है आपका 3 में भी आता है। ठीक है, सोसाइटी में भी आपको ये आ जाएगा और ये आपका जो है इथिक्स में भी आएगा। आप यूज कर सकते हैं कि जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर राइटिंग में करवाऊंगा तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसको कैसे कोड को कर सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि सिस्टमेटिक जो है क्या हुआ है कि इन्फोर्समेंट हुआ है ऑफ द हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा, हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा को जो है इन्फोर्स किया जाए है विथ हायर एजुकेशन के साथ एंड विथ चेंज दी टू जो है क्रूशियल लिमिटेड एंड स्कॉलरी जो है एक्सप्लोराइजेशन एंड रिड्यूज स्पेस फॉर इंटरएक्चुअल डिसेंट। ठीक है, तो यही है इसमें बताया गया है कि बियॉन्ड इलेक्शन वोटिंग राइट और लॉ। ठीक है,
ए हेल्दी एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन ए स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी। क्या कहता है कि जो हेल्दी डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी पे, ओपन एक्सेस टू एविडेंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन बेस पर जो है आपको ये डिपेंड करता है। फिर कहता है कि ये जो है एंड स्पेस फॉर जेन्युइन पब्लिक डिबेट, जो कि जेन्युइन पब्लिक डिबेट पर भी जो है करता है। एरिया नाउ अंडर ग्रोइंग प्रेशर, जो कि अब जो है प्रेशर में आ चुका है, स्पेशली एकेडमिक। बस यही बताया गया है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो आया था, जो कि प्रपोज किया गया था, जिसमें जो है एकेडमिक ऑटोनॉमिक जो होता है जो यूनिवर्सिटी का, वो सेंट्रलाइज किया गया है और कहीं ना कहीं उसके फ्रीडम को जो है कम किया गया है, वही इसमें बताया गया। तो बस ये आप ये इतना समझिए कि ये आपका जो है आर्टिकल क्या कह रहा है। आपको ये कैसे लिखना है वो मैं आगे जब आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस का करवाऊंगा वहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये आपका जीएस 3 मतलब जो आपका पॉलिटी का जो सेक्शन आता है पेपर, तो इसमें आपका जो है आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 जो है ग्रांट करते हैं मेनी ऑफ राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो करता है, जो कि आईसीसी पीआर जो द्वारा दिया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इसके क्या है आपके ग्रांट करते हैं। ओके, बस इतना ही इसमें आपको बताया गया था। फिर हम जो है आ जाते हैं, एक यहाँ पर आर्टिकल आ जाता है कि ये जो है इंटरनेशनल जो है सोलर के बारे में कह रहा है कि इंडिया जो है स्केल रिकॉर्ड पीक डिमांड किया ऑफ जो है 256.1 मतलब 256.1 गीगावाट ऑन अप्रैल में था, जो कि आपको ये जो है विथ सोलर प्लांट सप्लाइंग 21.5% आफ्टरनून लोडेड, मतलब कि जो है हाईली रिकॉर्ड जो है पीक डिमांड हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि सोलर कंट्रीब्यूट करता है ओनली अबाउट 10% ऑफ डेली जनरेशन, जो कि आपका जो डेली इंडिया में जो बिजली का खपत है उसका 10% ही जनरेशन करता है, एंड जस्ट 0.1% इन इवनिंग नीड, जो कि इवनिंग नीड में जो है जैसे सनसेट के बाद उसमें क्या है कि 0.1% ही जो है कंट्रीब्यूट करता है। इंस्टॉल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो कि है नियरली डबल, जो कि अब जो है डबल हुआ है, जबकि 2015 में जो है ये जो 15% था 2022 में, जो कि नियरली अब जो है 28% हो गया 2026 में। ओके, हाउएवर कह रहा है कि ये जो है रफली 5.6% जनरेशन ऑन जो है इंडिया पीक डिमांड इन 2022 है, जबकि जो है पीक डिमांड था 2022 में 5.6%, और अभी जो है क्या हो गया है 2026 में क्या हो गया है ये 10.8% हो गया है। ओके, यही यहाँ पर बताया गया है। फिर कह रहा है कि आपका इन 2025 इंडिया है जो है क्रूशियल 2.3 टेराबाइट, ठीक है, पर आवर जो है आपको सोलर जनरेशन बिटवीन लेट मई एंड दिसंबर, मतलब कह रहा है कि जो मई से दिसंबर है उस समय जो है 2.3% जो है टेरावाट जनरेशन हुआ था, एंड इक्विवेलेंट 80% एवरेज ऑफ मंथली सोलर आउटपुट, मतलब जो कि सोलर आउटपुट है उसका 80% हुआ था। अब क्या कह रहा है कि विथ 0.9% जो है टेरावाट बेस्ट हुआ, जो कि अक्टूबर में जो है एलोन, मतलब अक्टूबर में जो है ये बेस्ट हुआ था। ओके, मतलब जैसे आप फैन ऑन छोड़ दिए, इस तरह से जो वेस्टेज वगैरह आते हैं ना वो उसका कहा जा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉरकास्ट ऑफ बिलो नॉर्मल मानसून एट 92% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक आपका यहाँ पर आर्टिकल आ जाता है कन्फ्लिक्ट के बारे में जो अभी चल रहा है, कि जो ईरान यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो है द ईरान कन्फ्लिक्ट एंड द फ्यूचर ऑफ सिया आइडेंटिटी, मतलब कह रहा है कि जो ईरान कन्फ्लिक्ट है वो क्या सिया का जो है आपका जो सिया आइडेंटिटी उसको जो है क्या हुआ है कि डिक्रीज हुआ है या लॉस हो रहा है,
उसके बारे में ये बताया गया है। बस ये आपको ये नॉलेज के लिए है, ये किसी ये नहीं है, बस इंटरनेशनल के लिए है। तो आईआर में ये आपको पूछेगा नहीं, ओके। बस आप ये नॉलेज के लिए रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर जो आपका जैसे आप राजनयिक बनते हैं तो उस समय जो आपको ये नॉलेज काम देगा, ओके। अभी जो है ये उतना नहीं है रिलेवेंस, फिर भी मैं आपको ये कवर करवा दिया हूँ। कह रहा है कि ईरान बार में जो है मेनली जो है जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुआ है, और ये जो है इट इज जो है क्रूडेबल जो है फॉर फर्दर फ्यूचर CRNT को जो है ये क्या किया है, क्रूडेबल किया है, ओके। सिया जो है कहता है कि शेप्ड बाई जो है ईरानियन रिवोल्यूशनरी मॉडल। सिया जो है अब क्या हो गया है कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी मॉडल के साथ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, शिफ्ट हो गया है। कह रहा है कि क्लियरली जो है ये अथॉरिटी, स्टेट पावर और जो है ट्रांसजेशनल पॉलिटिकल एम्बिशन, दिस जो है यह जो कन्फ्लिक्ट जो है कुड जो है डिस्टरप्ट reinforce एंड रीडिजाइन दैट सिंथेटिक, ओके। इसके बाद कह रहा है कि सिंस 1979 में ईरान क्या है रिवोल्यूशन क्या है सिया आइडेंटिटी को, और क्या है क्लोजली टाई विथ जो है पॉलिटिकल जो है सीज्म, मतलब पॉलिटिकली जो है सीज्म किया गया, मतलब उसको आइडेंटिटी को किया गया था। ईरान जो है पर्सनाइज्ड इट्स एज द गार्जियन एंड लीडर ऑफ सिया कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, मतलब खुद को गार्जियन और लीडर कम्युनिटी का है वर्ल्ड वाइड। बिल्डिंग अलायंस विथ ग्रुप किसका, हिजबुल्ला जो कि लेबनान में है, इसके बाद जो है ह्यूती जो कि यमन में है, एंड वेरियस जो कि मिलिटेंट है, ठीक है, टाइज एंड जो है पॉलिटिकल फंक्शन इन इराक, ठीक है। सिज्म जो है विल नॉट सीन एज ए व्हीकल फॉर जियो पोलिटिकल जो है स्ट्रगल। जो सिज्म कहता है कि मैं कभी भी जो है जो है जियो पोलिटिकल स्ट्रगल के बीच में मैं किसी गाड़ी मतलब कहता है सहारा नहीं लूँगा। कह रहा है कि बट रिलीजियन ट्रेडिशनल दैट को एग्जिस्ट विथ मल्टीपल पॉलिटिकल जो है एग्रीमेंट्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपका करबला किया है, तो एट द हार्ट ऑफ द जो है कंसोलिडेशन एंड रेडिकलाइजिंग जो है नैरेटिव लाइज द बैटल ऑफ करबला जो कि आपका हुआ था। ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये पूछ सकता है 6080 इन जो है विच इमाम हुसैन जो एंड हिज स्मॉल बैंड ऑफ जो है फॉलोअर, जो उनके फॉलोअर थे, मार्टरिड बाय द फोर्स, मतलब लड़ाई में शहीद हुए थे, फोर्स ऑफ द उमैयद खलीफा जायद, ठीक है। कह रहा है कि दिस इज द फाउंडेशनल इवेंट ऑफ सिया आइडेंटिटी। यही जो है फाउंडेशनल आइडेंटिटी था सिया के लिए। करबला रिप्रेजेंट द ट्रम्प्स ऑफ मोरल ट्रूथ। क्या था जो करबला था वो मोरल ट्रूथ ओवर द ब्रूटेड पावर, मतलब मोरल ट्रूथ पर था ना कि ब्रूटेड पावर। द विलिंगनेस टू मेक द सुप्रीम जो है सेक्रीफाइस जो इन द फेस ऑफ इनजस्टिस, जो कि सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है और जो कि इनजस्टिस के खिलाफ था, ओके। लेकिन अभी जो है करबला प्रोवाइड क्या किया था, रेडी मेड नैरेटिव थ्रू विच इंटरप्टेड देयर एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस है। दिस वार जो है स्पेशली द नियर टोटल डिविजनल ऑफ साउथ लेबनान। कहाँ हुआ था, साउथ लेबनान, बीच प्रीडोमिनेटली सिया, जो कि उसमें जो है प्रीडोमिनेटली सिया के साथ था, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर कहा गया है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। फिर आपका एक ये छोटा सा क्या है, ये कह रहा है कि इंडिया ने भी जो है
प्रोजेक्ट किया है कि 70 इज 45,000 करोड़ जो है प्रोग्राम टू बिल्ड जो है 7 नीलगिरी क्लासीफाई फ्रिगेट्स, जो कि होगा एंटी एयर, एंटी सर्फेस, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी होगा, ठीक है, जो कि एडवांस होगा कंप्लीटमेंट ऑफ शिवालिक फ्रिगेट्स, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि कहा गया है कि प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट ए ख़त्म हो चुका है, प्रोजेक्ट अब बी को जो है लॉन्च किया गया है। बस इतना ही था आपका, जो कि सबमरीन बनाने के लिए था। अब आ जाते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, जो है आपका लिए काफ़ी अच्छा ये है। कह रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है अभी बेस्ट एशिया में, जो कि क्या क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेड किया है द स्पीड ऑफ जियो पॉलिटिकल शॉक एंड ट्रांसमिट टू इंडिया डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो कि इंडिया का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको भी क्या किया है, आपको कहीं ना कहीं जो है आपको शॉक्ड किया है। ओके, क्योंकि जो है इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस जो है डिस्क्राइब किया है द जियो इकोनॉमिक क्राइसिस मोर देन 7 सर्वर एंड कंपाइंड शॉक, क्या हुआ है, शॉक हुआ है 1973, 1979 एंड 2022। प्राइस जो है अभी जो है ये 2022 में क्या था कि ये आपका जो है प्राइस है $109.03 से बढ़कर जो है $120 जो है हुआ है इस कन्फ्लिक्ट के दौरान। इंडिया जो है प्रोजेक्ट टू सी इकोनॉमी स्लो, जो कि इंडिया प्रोजेक्ट किया था इकोनॉमी का उससे स्लो होगा। ये फाइनेंशियल ईयर आपका 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर, इंडिया जो है आपको 7.4% जो है आपको क्या किया था, एक्सपेक्टेड किया था इकोनॉमिक ग्रो का, लेकिन अब जो है ये 6.5 होगा इन जो है फाइनेंशियल ईयर 27 विथ प्रोजेक्टेड। ओके, इसमें जो इन्फ्लेशन हम लोग को रखा गया है 4 ± 2, ठीक है। तो इसमें जो है अभी ये जो है इन्फ्लेशन जो है हमारा बढ़ सकता है 4.4 हो सकता है, मतलब ये जो है आपका 2.3 से लेकर 4.4 तक ये जो है इन्फ्लेशन के बीच, इसके बीच रहने का आसार है, ठीक है। अब ये जो है क्या हुआ, ब्रेक डाउन दी ओल्ड एनर्जी मार्केट, ये क्या क्या है कि ओल्ड एनर्जी मार्केट को जो है ब्रेक डाउन किया है। पहले क्या था कि रसिया यूक्रेन वार के जो है फर्स्ट टाइम जो है ये क्या किया, मेजर हुआ है वार्निंग तो प्री एग्जिस्ट एनर्जी मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो क्या किया कि रसिया और यूक्रेन वार भी जो है फर्स्ट टाइम किया गया था कि जो पहले से जो एनर्जी मार्केट था उसको ब्रेक डाउन किया। फिर क्या उसी समय किया था कि रसिया से जो है यूरोप जो 45% इम्पोर्ट करता था गैस, वो जो है घटाकर जो है आपको 2025 में ये 12% कर दिया। ओके, इसके बाद कह रहा है कि गैस कंजप्शन बाय यूरोपियन यूनियन जो है कंट्री फेल डाउन 25% बिटवीन 2021 to 24, मतलब कि उन्होंने जो है गैस कंजप्शन को भी उनके यहाँ जो गैस कंजप्शन होता है उसको भी वो कम किए हैं। इसके साथ जो है लिक्विड नेचुरल गैस जो है डिक्लाइन किया है 18% से। ओके, इंपोर्ट जो कि वो इंपोर्ट करता था यूरोपियन यूनियन कंट्री, तो वो जो है 80% जो है डिक्लाइन किया है। इवन जो है वेन एवरेज जो है लिक्विड नेचुरल गैस जो है टर्मिनल्स यूटिलाइजेशन वाज जो है ओनली 52% इन फर्स्ट हाफ जो है आपका 2025। ओके, वो पहले क्या होता था कि पाइपलाइन के थ्रू जो है यूक्रेन के से होते हुए जाता था, लेकिन जैसे ही यूक्रेन रसिया वार हुआ तो ये क्या हुआ कि डिक्लाइन हुआ जो है, और ये सी रूट से जो ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, जिसके कारण से ये डिक्लाइन हुआ। सेम कन्फ्लिक्ट यहाँ पर आया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज थ्रू जो है अप्रोक्सीमेट जो है 25% ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टर था। ओके, जो कि ये क्या हुआ है कि वंस अगेन ये जो है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेड चेक पॉइंट, जो कि ये जो है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेड चेक पॉइंट था, ट्रांसमिटेड एंड प्राइस शॉकिंग रैपिडली अक्रॉस ग्लोबल मार्केट, जो कि जो है रैपिडली जो है इंक्रीज किया है। अब इसमें क्या कर रहा है कि चाइना है लॉक्ड
इन जो है नियरली 25 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ जो है LNG गैस, जो कि 25 मिलियन मैट्रिक टन जो है उन्होंने जो है रिजर्व कर लिया है थ्रू पर ईयर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। किससे? आपको ईरान से। साउथ कोरिया है आल्सो जो है सिक्योर किया है 273 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल, ओके। विल ट्रांसमिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आउटसाइड जो है वो क्या करेगा, जो है आपको इंपोर्ट करेगा। सेम आपका जो है जापान क्या है कि स्टॉक किया है कितना 470 मिलियन बैरल, ठीक है। इक्विवेलेंट जो है आपका ये कितना है कि 254 देश का जो है कंजप्शन के लिए जो है उसका इक्विवेलेंस है जापान के कंजप्शन के लिए। द इंटरनेशनल एनर्जी एलायंस जो है फोरकास्ट करता है एक कंट्रैक्शन ऑफ 80 kb पर डे इन ग्लोबल डिमांड फॉर ऑयल ऑन एवरेज 2026 विथ डिक्रीज जो है आपका क्या किया है कि 236 कीवी डे पर जो है OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओके। कौन कौन ये बता रहा है कि कौन कौन कितना एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। कह रहा है 254 के भी जो है फॉर मिडिल ईस्ट, ओके। एंड वाइल जो है नॉन OECD डिमांड जो है स्टिल राइज 152 के भी पर डे, ओके। अब इसमें इंडिया कहाँ पर है? तो इंडिया जो है क्या करता है इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट इज रियल एंड इमीडिएट सिंस द कंट्री इम्पोर्टर 85% जो है कंट्री इम्पोर्टर का जो है क्या करता है इम्पोर्ट करता है भारत 85%। रफली जो है ये 45% इम्पोर्ट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये जो है 45% स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से इम्पोर्ट करता है। बट जो है कंट्री क्या किया है, हैंडल किया है रिपीटेड शॉक बेटर देन मेनी जो है कंपेरेबल इम्पोर्टर कंट्री, जो कि जितने भी इंडिया के जैसे जो इम्पोर्टर कंट्री है तो उससे कहीं अच्छा कर रहा है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट जो है कंजप्शन है आपका इंडिया, ओके। अकॉर्डिंग टू ओपेक फोरकास्ट इंडिया जो है कंजप्शन एक्सपेक्टेड रीच 5.74 मिलियन बैरल पर डे इन 2025 टू, मतलब 5.74 से बढ़कर जो है 5.99 जो है 2026 में हो गया है, ठीक है। डिमांड जो है राइज किया है कितना से अप्रॉक्सीमेट 130 kb पर डे, ओके। कंपेयर विथ 80 kb चाइना का जो 80 kb उससे हम लोग जो है 130 kb पर डे जो है ज़्यादा खपत कर रहे हैं, ओके। अब कह रहा है कि बिफोर 2022 रसिया सप्लाई बैरल ओनली 2% ऑफ इंडिया क्रूड इम्पोर्टर, मतलब रसिया से जो है 2% करते थे। बट जो है 2024-25 फाइनेंशियल 2024-25 से हम जो है रसिया से 36% कर रहे हैं। और जो है हम जो है एक बास्केट की तरह बना रखे हैं जिसमें हम जो है कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, इराक से, सऊदी अरब, UAE, US, इसके बाद रसिया, जो कि रिमेनिंग जियोग्राफिकली जो है आपका क्या है डाइवर्सिफाई है, मतलब हम किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं है, ओके। इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट है कि इंडिया क्रूड ऑयल डिपेंड्स इज एक्सट्रीमली हाई रीचिंग जो है 89.5% इन 2024-25, ओके। अब क्या कर रहा है कि प्रोड्यूस ओनली इसमें जो है 89.4 में सिर्फ प्रोड्यूस करता है। इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है अपना 28.7 मिलियन मैट्रिक टन जो है क्रूड ऑयल डोमेस्टिकली जो है ये प्रोड्यूस करता है। बस कह रहा है कि LPG जो है कैरी करता है आपका जो है 97,000 मैट्रिक टन रिक्वायर्ड नेवल एक्सपोर्ट अंडर ऑपरेशनल संकल्प के तहत जो है 97,000 मैट्रिक टन को जो है इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, LPG गैस। इसके बाद कहा है कि इंडिया एक्सपेंशन जो है क्या कर रहा है सोलर बैटरी और जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल और मेनी जो है स्टोरेज के लिए, ओके। रिलायंस लिथियम आयल, कोबाल्ट आयल, निकेल, कॉपर और अदर्स,
थिंग्स, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में यहाँ आता है कि इंडिया डिपेंड ऑन क्रिटिकल मिनरल, जो कि इंडिया डिपेंड करता है क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग नेटवर्क डिमांड इस वेयर जो है स्पेशली जो है चाइना पर जो है इंडिया डिपेंड है क्रिटिकल मिनरल के, जो कि चाइना 91% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ जो है का क्या करता है, एक्सपोर्टर है। इंडिया जो है आपको 2035 तक 5% ही जो है प्रोजेक्ट कर पाएगा आपका खुद का जो है जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका जो खुद का प्रोड्यूस कर पाएगा, तो 5% भी कि अभी जो है 2035 तक। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपको 24 मई के बाद आपको इस पर यूपीएससी को लेकर जो है काफ़ी आपको मटेरियल आपको मिलने लगेगा, ठीक है। और आपका डेली दी हिंदू आपका चलता रहेगा, ओके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग नए हैं चैनल पर अवश्य